बात करते हैं एमसीक्यू की। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, उसको पढ़िएगा। स्टेटमेंट दो दे रखे हैं और उस आपसे आंसर डिसाइड करें। चलिए बच्चों, इसका आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। तो देखो, जो पहला स्टेटमेंट है क्या है, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत शाह आलम सेकंड वॉज द मुगल एम्परर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब ये अटैक हुआ था आपका, या बैटल हुई थी थर्ड पानीपत की, तो उस समय आपका शाह आलम जो था वो मुगल एम्परर था। दूसरा अगर देखें, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर शाह आलम फर्स्ट वॉज दी मुगल एम्पर। गलत, शाह आलम क्या था बच्चों, सेकंड था। क्योंकि अगर हम लोग शाह आलम का जो टेन्योर है, अगर उसको हम लोग देखें शाह आलम के टेन्योर को, तो इसका बहुत ही लंबा टेन्योर जो है रहा है, जिसमें काफी वॉर आपकी हुई। शाह आलम सेकंड, तो शाह आलम सेकंड का जो टेन्योर है वो रहा है आपका 1759 से लेकर आपका 1806 तक। ठीक है, तो इस टेन्योर में ये दोनों वॉरें आपकी हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर भी हो गया और थर्ड बैटल ऑफ पानी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा, ये तो बताना ही भूल गया मैं, ए बनेगा आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। नादिर शाह नोन एज नेपोलियन ऑफ ईरान, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। और दूसरा स्टेटमेंट है नादिर शाह अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1740, गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि जो अटैक नादिर शाह ने किया था भारत में वो 1739 में आपका किया था। फिर से बच्चों आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर टू का ए बनेगा। ओनली पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर टू, सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री को पढ़ेंगे आप लोग।
चलिए, इसका अगर हम लोग आंसर देखें, क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर? पहला स्टेटमेंट देखिए, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अकबर सेकंड प्रिंटिंग ऑफ मुगल कॉइन्स हैज बीन फाइनली स्टॉप्ड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। राजा जय सिंह कंस्ट्रक्टेड एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरीज इन जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन एंड बनारस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इन सभी जगह जो है आपको एस्ट्रोनॉमिकल क्या मिल जाएंगे? लेबोरेटरीज या वेधशाला मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है बच्चों वो क्या बनेगा? सी बनेगा, बोथ आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है करेक्ट? सर जादूनाथ रोट फॉल ऑफ मुगल एम्पायर बुक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जादूनाथ साहब ने ये किताब लिखी है। और दूसरा, बहादुर शाह फर्स्ट नोन एज शाह बेखबर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? सी बनेगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। चलिए, पहला स्टेटमेंट है द टॉम ऑफ औरंगजेब इज सिचुएटेड एट औरंगाबाद। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। औरंगाबाद में जो है वो औरंगजेब की टॉम है। औरंगाबाद सिचुएटेड एट आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। औरंगाबाद जो है वो कहां पर है बच्चों? आपका महाराष्ट्र में। तो 5 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, ओनली वन। पहला स्टेटमेंट ही क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन या पहला स्टेटमेंट देखिए, बंदा बहादुर नोन एज सच्चा बादशाह। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है इन 1710 सच्चा बादशाह इशूड गुरु नानक, यानी कि जो आपके बंदा बहादुर थे उन्होंने क्या इशू किए थे? गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह नेम्ड कॉइन्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो सी बनेगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 7th क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए, इन मॉडर्न हिस्ट्री ब्रिटिश ट्रेडर्स नोन एज इंटरपोलर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी, सिल्क, इंडिगो एंड कॉटन। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनमें से जो आपकी चार चीजें हैं वो सिर्फ तीन चीजों में इन्वॉल्व थे। सिल्क का एक्सपोर्ट किया करते थे, इंडिगो का एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन करते थे, कॉफी का नहीं करते थे। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। तो आंसर क्या बनेगा आपका? पहला बनेगा, यानी कि ए। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट आंसर ही क्या होगा इसका? सही। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए मुझे आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हैं।